हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आप सभी को परसेंटेज की क्लास 19 में स्वागत है। दोस्तों, ये परसेंटेज की क्लास 19 वीडियो है, मतलब कि क्लास 19 वीडियो आप कह सकते हो। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इलेक्शन टाइप। इसमें हम सीखने वाले हैं कि इलेक्शन टाइप क्या होता है, आखिर परसेंटेज में इलेक्शन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ इलेक्शन पे आधारित क्वेश्चन हमारे कैसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। और उसको हम कैसे टैकल करेंगे, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, इलेक्शन टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और परसेंटेज क्लास 19 है। आइए क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि हमारे किस तरह के क्वेश्चन को पूछा जाता है इलेक्शन पर आधारित, और उसको हम बनाना सीखेंगे। चलिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इन एन इलेक्शन, मतलब एक चुनाव में 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 2 कैंडिडेट हमारे पार्टिसिपेट हुए, ठीक है। विनर गॉट 60% वोट्स एंड ओन बाई 16,000 वोट्स। विनर जो है वो 60% वोट को पाया और 16,000 वोट से जीत गया, ठीक है। कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, बताइए कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, ठीक है। अब देखिए इसी की तरह एक और क्वेश्चन है, लेकिन ये अलग कर दिया मैंने। इसमें क्या कर दिया मैंने, देखिए यहाँ पे इसमें कहा हमने कि इन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, इलेक्शन में 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट हुए, ठीक है। अ कैंडिडेट गॉट 38% ऑफ वोट्स एंड लॉस्ट बाई 7200। फाइंड द टोटल। इसमें क्या है, दोनों में अंतर क्या है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या है कि 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट हुए जिसमें विनर को 60% वोट प्राप्त हुआ और वो 16,000 वोट से जीत गया, ठीक है। और सेकंड वाला केस में क्या है कि 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए और इसमें से 38% कैंडिडेट को मिला और वो जो है 7200 वोट से हार गया। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ वोट कैसे निकालिएगा। देखिए अब इसको यहाँ पे समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए जानते हैं। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आपको टोटल वोट्स को जो है यहाँ पे टोटल वोट्स को आपको मान लेना है यहाँ पे 100%। क्या मान लेना है, जो टोटल वोट्स होगा वो उसको आपको मान लेना है 100%। क्या मान लेना है, जो टोटल वोट्स है उसको आपको 100% मान लेना है। तो 100% लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे 100% लिख देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 100% वोट में से विनर को मिल रहा है 60%। तो चुपचाप यहाँ से हमें ऐसे 60% लिख दिया ऐसे, और यहाँ पे आप चाहो तो ऊपर में विनर लिख सकते हो ऐसे, विनर, ठीक है। विनर को कितना मिल रहा है, 60%। आप खुद ही सोचिए कि 100% में से 60% हमारा विनर लेके चला गया तो कितना बचा, 40%। तो 40% जो हो जाएगा वो हमको मिल जाएगा लूज़र को। क्या मिल जाएगा, लूज़र को, ठीक है। विनर को कितना मिल जाएगा, 60%, और लूज़र को कितना मिल जाएगा, 40%, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो विनर है वो 16,000 वोटों से जीत जा रहा है। इसका मतलब है कि लूजर से कितने परसेंट से जीत रहा है। अगर आप विनर देखोगे तो ये 60% विनर का वैल्यू है और लूजर का हमारा कितना है, 40%। मतलब कितना होगा, 60 में से 40 घटाइए, 20% से आपका जो है 20% से आपका विनर जीत रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है समझिए। जो हमारा 16,000 है, जो 16,000 हमारा दिया हुआ है वोटों की संख्या, ये हमारा है 20% का वैल्यू, ठीक है। क्यों है बताइए, क्योंकि वो 16,000 वोट से जीत रहा है। इसका मतलब विनर जो है वो लूजर से कितने परसेंट जीत रहा है, 20%। इसका मतलब जो 16,000 है वो 20% का वैल्यू है। हमसे पूछ रहा है टोटल, तो टोटल हमारा है 100%। तो 100% से ऐसे हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए हमारा ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 20 बचे यहाँ पे 100 हो जाएगा, 16 बचे हमारा 80 हो जाएगा। तो 80,000 जो हो जाएगा वो हमारा टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ जाएगा। दोस्तों क्या आपको समझ में आया, क्या करना है आपको यहाँ पे सिंपल लिख देना है कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमारे हुए, टोटल नंबर ऑफ जो वोट्स हमारे हुए वो हो गए हमारे 80,000, ठीक है। आप समझ पाए क्या करना था। सबसे पहले क्या करना था, टोटल वोट्स को 100% लिख लिए, ठीक है। 100% में कह रहा है कि विनर जो है उसको मिल रहा है 60% वोट। विनर को क्या मिल रहा है, विनर को मिल रहा है 60% वोट। हमने कहा विनर को 60% मिल रहा है, तो हमने कहा विनर को 60% मिल रहा है तो 40% लूजर को मिल गया, ठीक है।
कह रहा है विनर जीत रहा है 16,000 वोट से। इसका मतलब विनर कितने जीत रहा है? 40% तो लूजर है और विनर है 60%। इसका मतलब 20% जीत रहा है। हमने कहा कि 16,000 जो है वो कितने का वैल्यू है? 20% का। हमसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर वोट कितना है हमारा? 100%। तो हमने 100% से गुना किया तो 80,000 जो हो गया वो हमारा टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमें प्राप्त हो गया। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है इलेक्शन पे आधारित इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला और इंटरेस्टिंग होगा। आइए, क्या कह रहा है? इन एन इलेक्शन, चुनाव में 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। कितने कैंडिडेट पार्टिसिपेट हुए? 2। कह रहा है अ कैंडिडेट गेट, क्या कह रहा है? ए कैंडिडेट गॉट, एक कैंडिडेट ने 38% वोट पाया और हार गया 7200 वोट से। अब इसको कैसे अप्रोच करना है? सबसे पहले आपको टोटल नंबर वोट्स को जो है यहाँ पे टीवी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 100% ले लेना है। ठीक है, हमने कहा 100% ले लेते हैं। ठीक है, 100% में से क्या कह रहा है कि लूजर है कि विनर है? ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। लूजर है ना, देखिए लॉस कर रहा है, इसका मतलब ये जो कैंडिडेट है लूजर है, मतलब 38% वाला जो है वो लूजर हो गया। अब टोटल 100% उसमें से 38% लूजर हो गया, तो विनर कितना हो जाएगा बताइए? 100 में से अगर हम 38 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 62। 62 आया 70 100, क्या हो गया? 62%। इसका मतलब क्या हो गया कि विनर को मिला है 62% और लूजर को मिला है 38%। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कैंडिडेट जो है वो 38% वोट पा रहा है और 7200 वोट से हार जा रहा है। इसका मतलब कह रहा है कि जो कैंडिडेट हार जा रहा है, आप बताइए कि विनर से वो कितने से हार रहा है? आप 62 में से 38 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? 38 और 20 हो जाएगा आपका 58 और 4 62, मतलब 24% से जो है विनर जो है वो आपका हार रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 7200 जो है वो हमारा 24% का वैल्यू है। हमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो हमने कहा कि 100% से गुना कर लीजिए। यहाँ से परसेंटेज खत्म हो गया। 24 दिया, यहाँ पे 72 हो जाएगा। यहाँ पे 300 ऊपर में आ जाएगा, गुना 100 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 30,000 जो हो जाएगा वो हमारा टोटल नंबर ऑफ वोट्स हो जाएगा। दोस्तों तो आई होप आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ये 2 क्वेश्चन थे। अब ये मत समझिएगा कि हमारा जो है इलेक्शन यहाँ पे समाप्त हो गया। ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल ही साधारण क्वेश्चन कहिएगा, बहुत छोटू सा क्वेश्चन है। मतलब इलेक्शन का कह सकते हो आप बिल्कुल नमूना है, मतलब कह सकते हो कि ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, बेसिक है, कोई भी बना सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये बिल्कुल कह सकते हो बेसिक लेवल पे हो गया। इससे आपको हाई लेवल पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एडवांस लेवल पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो ये रहा हमारा क्लास 19 में इलेक्शन टाइप, और जिस पे क्वेश्चन के थ्रू बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए मैं अगले वीडियो में आपके साथ मिलूँगा इलेक्शन के और बेहतरीन सवालों को, ठीक है, लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सबका धन्यवाद। इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहें, और इससे रिलेटेड आप देख सकते हो और भी बाकी वीडियोस को भी देख के आप जितने भी परसेंटेज के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी बढ़िया तरीके से आप सीख सकते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।